नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका न्यू राजस्थान जीके की क्लास में। पार्ट नंबर हमारा है दोस्तों 8 है और इस क्लास में हम देखेंगे जोधपुर जिले से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राई का बाग का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो राई का बाग का निर्माण है ये किसने करवाया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जसमादे, बी है जसवंत दे, सी है रानी फूल कंवर, और डी है गुलाब राई। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जसवंत दे ने क्या है दोस्तों, राई का बाग का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, न्यू राजस्थान जीके की क्लास है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बालसमंद झील किस जिले में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो बालसमंद झील है ये कौन से जिले के अंतर्गत आती है, कौन से जिले के अंदर है, ये आपको ये बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी है जोधपुर, सी है उदयपुर, और डी है राजसमंद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोधपुर जिले में स्थित है बालसमंद झील, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्या है, पद्मसर तालाब किसने बनवाया। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है जो पद्मसर तालाब है ये किसने बनवाया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रानी जादम, बी है रानी उत्तमदे, सी है चांद कुंवरी, और डी है नानक देवी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रानी उत्तमदे ने क्या दोस्तों पद्मसर तालाब का कोई निर्माण या बनवाया था, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, और डी है कोटा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर के अंदर क्या है दोस्तों आयुर्वेद विश्वविद्यालय है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, जोधपुर में अचलेश्वर महादेव मंदिर किसने बनाया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि जोधपुर के अंदर जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है ये किसने बनवाया था, किसने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जसमादे, बी चांद कंवरी, सी नानक देवी, और डी है स्वरूपी देवी। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नानक देवी ने क्या दोस्तों जोधपुर में अचलेश्वर महादेव मंदिर ये बनवाया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, कायलाना झील किस जिले में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो कायलाना झील है ये कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा उदयपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर, और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोधपुर के अंदर क्या है दोस्तों कायलाना झील है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, तलहटी के महलों का निर्माण किसने कराया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो तलहटी में महलों का निर्माण है ये किसने करवाया था, इनका निर्माण है वो किसने करवाया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा सूर सिंह है, बी बख्त सिंह है, सी गज सिंह है, और डी है अभय सिंह है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर सिंह ने क्या दोस्तों तलहटी के महलों का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, बिजोलाई के महलों का निर्माण किसने कराया। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो बिजोलाई के महलों का निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताना है, उसका आपको नाम बताना है जिसके इन महलों का निर्माण करवाया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अभय सिंह है, बी राव जोधा, सी राव मालदेव, और डी है तख्त सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तख्त सिंह ने क्या दोस्तों बिजोलाई के महलों का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है गुलाब सागर का जो निर्माण है ये किसने करवाया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा विजय सिंह है, बी सरदार सिंह है, सी प्रताप सिंह है, और डी है राज सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विजय सिंह ने क्या दोस्तों गुलाब सागर का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, एक थंबा महल का जो निर्माण है ये किसने करवाया था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा अभय सिंह है, बी राज सिंह है, सी अजीत सिंह है, और डी है दोस्तों प्रताप सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजीत सिंह ने क्या दोस्तों एक थंबा महल का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्या है,
महिला बाग का झालरा किसने बनवाया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो महिला बाग का झालरा है ये किसने बनवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गुलाब राय, बी है जसमादे, सी है रूप कंवरी और डी है मांगी बाई। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुलाब राय ने क्या दोस्तों महिला बाग का झालरा का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, सरदार क्लॉक टावर के वास्तुविद कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो सरदार क्लॉक टावर के वास्तुविद थे ये कौन थे, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सी के ओरबियन, बी है विद्याधर भट्टाचार्य, सी है स्टीवन जेकब और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टीवन जेकब है जो सरदार क्लॉक टावर के वास्तुविद थे, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है क्या है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मंडोर जोधपुर, बी है चमू जोधपुर, सी है ओसिया जोधपुर और डी है लूणी जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मंडोर जोधपुर के अंदर क्या दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं की वो है जो साल है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है तो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पे है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी अलवर, सी दौसा और डी है बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, उमेद पैलेस कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो उमेद पैलेस है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी जोधपुर, सी दौसा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या दोस्तों उमेद पैलेस है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजीत भवन हेरिटेज होटल कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो अजीत भवन हेरिटेज होटल है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी है जोधपुर, सी है दौसा और डी है ए बी दोनों। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या दोस्तों अजीत भवन हेरिटेज होटल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, जय नारायण व्यास विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो जय नारायण व्यास विधि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी दौसा, सी ए बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या दोस्तों जय नारायण व्यास विधि विश्वविद्यालय स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है, रणमल के मंडोर पर अधिकार कब किया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि रणमल ने क्या, यहाँ पे में नहीं आएगा रणमल ने आएगा दोस्तों, क्या आएगा ने आएगा। रणमल ने मंडोर पर अधिकार कब किया था ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1427 ईस्वी, बी है 1426 ईस्वी, सी है 1428 ईस्वी और डी है 1425 ईस्वी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1427 ईस्वी में क्या दोस्तों रणमल ने मंडोर पर अधिकार किया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, जोधपुर नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जोधपुर नगर की जो नींव है ये किसके द्वारा रखी गई थी, आपको बताना है। उस शासक है उस राजा का आपको नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राव जोधा द्वारा, बी है राव रणमल, सी है राव मालदेव और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राव जोधा द्वारा क्या दोस्तों जोधपुर नगर की नींव रखी गई थी और 1459 कब तो 1459 के अंदर के ईस्वी के अंदर क्या दोस्तों जोधपुर नगर की नींव रखी गई थी राव जोधा के द्वारा, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, किस शासन आएगा किस शासन ने के काल में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि किस शासन के काल में जोधपुर के खेजड़ी गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों राव जोधा, बी एबे सिंह है, सी राव रणमल और डी है जथुर सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एबे सिंह के शासन काल में हुआ था दोस्तों और 1730 के अंदर हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे भी आ सकता है दोस्तों, कौन सा गाँव भी पूछ सकता है, किसके नेतृत्व में भी पूछ सकता है, किसके शासन काल में पूछ सकता है, कौन सा जिला पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न इससे क्या 5 या 6 प्रश्न बनते हैं, तो इस प्रश्न को आप रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों पहले तो बनता है कि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक तो फर्ज बनता है क्या है, क्लास को जरूर ले करें। और अगर आपका कोई दोस्त है, बहन भाई है और वो क्या दोस्तों जैसे
बीएसटीसी है, पीटीटी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, राजस्थान पुलिस है, पटवार है, या रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर शेयर करें। न्यू राजस्थान जीके की क्लास है, उनका जरूर फायदा होगा। नए नए प्रश्न है तो जरूर फायदा होगा दोस्तों, तो उनको जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रोजाना टॉप है न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्यूज देखने को मिलेगी। चैनल के अंदर संजू एस क्लासेस चैनल है, उसके अंदर पोस्ट है, उसमें आपको नए प्रश्नों की क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।